जो हमारा आज का मेन टास्क है वह क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट और स्टांस। हम कैसे खड़े होते हैं या सबसे पहले मुक्का क्या है और मुक्का हम कैसे बनाते हैं। पंच, क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट, मुट्ठी को बंद करना। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताती हूँ कि सबसे पहले आपको सीधे खड़े होना है। ये आपका हाथ है, इसका हमें मुक्का बनाना है। मुक्का कई तरह से बनता है, ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन बॉक्सिंग में क्या सही है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये हमारा हाथ है, इसको आपने धीरे धीरे बंद करना है और जो आपका अंगूठा है उसको हमें बाहर ऐसे रखना है, ना कि इनसाइड और ना ही ऐसे। मैं दोबारा बताती हूँ, ये आपका हाथ है, इसको आपने इसकी फिंगर्स बंद कीजिए और जो आपका अंगूठा है उसको हमें इस तरह से बाहर की तरफ रखना है, ना कि अंदर और ना ही बाहर। अगर ऐसे रखेंगे तो जब हम टारगेट पे मुक्का मारेंगे तो हमें यहाँ पर चोट लगने का खतरा होता है, क्योंकि अंगूठा बाहर की तरफ निकला है। इसी प्रकार से अगर हम अंदर रखेंगे तो ये प्रॉपर हमारी मुट्ठी नहीं बन पाएगी, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड इसको धीरे धीरे आपको बंद करना है और जो आपका अंगूठा है वो बाहर की तरफ ऐसे बंद होगा। ठीक है, अभी दूसरा भी हाथ सीधा बिल्कुल, और धीरे धीरे आपको अपनी उंगलियां बंद करनी है और जो ये अंगूठा है वो ऐसे नहीं होगा, ना ही ये इसके अंदर जाएगा, ये हमेशा इस तरीके से बाहर की तरफ बंद होगा। और जो ये नकल पोर्शन है यही हमारा मेन औजार है, हथियार है, यही हमारे जो टारगेट है उसी पर जा कर के ये लगता है, ना ही ऐसे। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं हम। जैसे कि ये इन्होंने बहुत अच्छा पहले से बनाया हुआ है, ये हमारा हाथ है और इसको हमें धीरे धीरे उंगलियां पूरी फोल्ड करनी है, बंद करनी है, और जो हमारा अंगूठा है वो बाहर की तरफ यहाँ पर बंद होगा, ना कि ऐसे। मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम अंगूठा ऐसे रखेंगे तो जब हम पंच करेंगे किसी टारगेट के ऊपर तो ये मुड़ जाता है और यहाँ पे जो थंब का जो जॉइंट है यहाँ पे इंजरी आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये प्रॉपर फिस्ट हो चुका है। क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट बंद कैसे किया जाता है, और ये ऐसे बंद होकर के ये वाली जो चीज़ है नकल पोर्शन ही हमारे टारगेट एरिया पर लगता है। तो आज हमने ये जाना सबसे पहले कि क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट की मुट्ठी को कैसे बंद किया जाता है और प्रॉपर मुट्ठी बंद करके एक मुक्का कैसे बनता है। थैंक यू। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है बॉक्सिंग स्टांस, जिसे हम ऑन गार्ड भी कहते हैं। बॉक्सिंग स्टांस किसी भी, जब भी हम कोई इमारत बनाते हैं तो उससे पहले हम उसकी नींव बनाते हैं। तो बॉक्सिंग स्टांस आपके सारे बॉक्सिंग करियर की नींव है। हमारा बॉक्सिंग स्टांस जितना सॉलिड होगा, जितना स्टेबल होगा, उतना ही हमारा आगे फुटवर्क, ऑफेंसिव, डिफेंसिव और काउंटर अटैक्स उतने ही अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएंगे। बॉक्सिंग स्टांस दो तरीके का होता है, साउथपा, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, और ऑर्थोडॉक्स। तो जो ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर होता है वो जो राइट हैंडेड होता है, जिसका राइट पावरफुल होता है, और साउथपा बॉक्सर जिसका लेफ्ट हैंड पावरफुल होता है। तो हम शुरू करेंगे ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर के साथ। तो आज हम सीखेंगे बॉक्सिंग स्टांस, जिसे हम ऑन गार्ड कहते हैं, कैसे बनाया जाता है। पहले आप मुझे देखेंगे, मैं आपको पार्ट मेथड में करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम खड़े हैं, हमारे पैर आपस में मिले हुए। अब मैं अपने दाहिने पैर को, जो मेरा राइट लेग है, उसे बाएं पैर से 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। उसी पैर को अपने टो पे लाते हुए और 90 डिग्री पे ले आऊँगा। अब मैं अपने दाहिने पैर को इतना सेट करूँगा जितने मेरे कंधे चौड़े हैं। मैं आगे वाले पैर को 30 डिग्री में घुमाऊँगा। मेरे पैरों के बीच में उतना गैप जितने मेरे कंधे चौड़े। मेरा हाथ, मेरी मुट्ठियाँ वैसे बंद जैसे हमने क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट में पिछले टॉपिक में सीखा। हाथ नीचे, मेरा बायां हाथ सीधा उठ के ऊपर आएगा मेरी बाईं आईब्रो के सामने। मेरा दाहिना हाथ है वो मेरी जो चीक बोन है और इसके पास अंगूठा
मेरी गर्दन नीचे, घुटने थोड़ा सा बेंड, बॉडी वेट सेंटर में और हिप थोड़ी सी समझ में आया। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको साइड से कैसे ऑन गार्ड बनाना है। मेरे पैर 90 डिग्री में रोटेट हुआ और मुझे इतने पैरों के बीच में गैप रखना है जितने मेरे कंधे चौड़े हैं। मेरे हाथ यहाँ, जैसे हमने पिछले टॉपिक में सीखा था, मेरा बायां हाथ टाइपों के सामने, उसका हाथ चीकों के सामने, थोड़े से मुड़े हुए, पीछे की हील बॉल ऑफ द फीट पे और मेरा बॉडी वेट सेंटर पे। मैं अपना बॉडी वेट कैसे चेक करूँगा कि बीच में है? मैं सीधे बैठूँगा और खड़ा होऊंगा। अगर मैं कहीं इधर उधर डगमगा गया तो मेरा बॉडी वेट ठीक नहीं है। अगर मैं आगे हूँ तो मैं खड़े होने में मेरी बॉडी आगे चलेगी। अगर मेरा बॉडी वेट पीछे है तो मैं पीछे की तरफ को गिर जाऊँ। तो मुझे अपने बॉडी वेट को बीच में सेंटर रखना है। नीचे बैठा, सीधे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन मेरी कमांड पर 1 2 3, थोड़ा सा एडजस्ट या 1, बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ बीच में, चिन डाउन। पोजीशन, बॉडी को टाइट नहीं रखना है, सामने थोड़े से बेंड, ज़्यादा बेंड नहीं करना है। बॉडी वेट पैर को थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा पीछे, पीछे वाला पैर थोड़ा सा पीछे, बॉडी वेट सेंटर में हम पता करेंगे। हम नीचे बैठेंगे और डाउन अप डाउन अप डाउन अप, रिलैक्स। साउथ पॉ स्टांस, जिसमें कि हम जो हमारे लेफ्ट हैंडर बॉक्सर्स हैं या जो लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी हैं वो बॉक्सिंग स्टांस कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो ऑर्थोडॉक्स है साउथ पॉ, उसकी मिरर इमेज है, बिल्कुल उल्टा। तो इसमें आप मुझे देखेंगे, मेरा बायां पैर दाहिने पैर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पैर की पोजीशन सीधी, मेरे दोनों पैरों के बीच में उतना गैप जितने मेरे कंधे चौड़े हैं, मेरे आगे वाले पैर की 30 डिग्री में और पीछे वाला पैर उसी के हिसाब से थोड़ा सा पीछे। मेरी हाथों की मुट्ठियाँ जैसे हमने क्लिंचिंग ऑफ फिस्ट में सीखा था, बंद, अंगूठा ऊपर, मेरा बायां हाथ मेरा दाहिना हाथ मेरी दाहिनी आँख के सामने, मेरा बायां हाथ मेरी गाल की बोन के सामने, मेरी चिन ऊपर नहीं रहेगी, इसे नीचे रखना है। बॉडी वेट सेंटर में, घुटने थोड़े से मुड़े हुए, नज़र सामने। मैं अपना बॉडी वेट कैसे चेक करूँगा? डाउन और अप। मुझे डिसबैलेंस नहीं है। अब यही चीज़ मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। 90 डिग्री, पैर थोड़ा सा एडजस्ट किया, हाथ ऊपर, दाहिना हाथ आँख के सामने, बायां हाथ गाल के सामने, चिन डाउन, नज़र सामने, घुटने थोड़े से बेंड, बॉडी वेट सेंटर में, डाउन और अप, डाउन अप। समझ आ गया? शुरू करते हैं शुरू से। मेरी कमांड पे 1 और 90 डिग्री में लेके जाएं। 2 3, थोड़ा सा एडजस्ट, आगे वाला पैर थोड़ा सा 30 डिग्री, बायां हाथ दाहिना हाथ दाहिनी आंखों के सामने, दाहिना हाथ बायां हाथ, ये आपकी एल्बो बॉडी से दूर नहीं जाएगी, उसको थोड़ा सा पास रखना है। बंद, नजर सामने, हेड डाउन, बॉडी वेट सेंटर। हम अपना बॉडी वेट चेक करेंगे। डाउन अप, बॉडी वेट तेरा ठीक नहीं, सेंटर पैर को लेकर राइट नी डाउन अप, पीछे वाले हील जमीन में टच होंगे, पीछे वाली हील थोड़ी सी पीछे। हमारा जो वेट है वो बॉल ऑफ द फीट पर रहेगा। बॉल ऑफ द फीट यहाँ फोकस करना,
हमारे टो का ये वाला हिस्सा होता है जहाँ पर हमारे अंगूठे के पीछे की हड्डी होती है। फिर से हम इस चीज़ को एक बार करेंगे। रिलैक्स, शुरू से पैर मिला के खड़े हो जाएं। 1 2 3, हाथ ऊपर, नजर सामने, डाउन, घुटने थोड़े से मुड़े हुए, पीछे वाली हील उठी हुई, डाउन, अप, डाउन, अप,